छोटा सा प्यारा सा मनोरंजन से भरपूर नुक्कड़ नाटक लेके आए, तो जो लोग दूर से पास आ जाए, आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए चलते सीधे नाटक की तरफ। एक बात कैसे मार के बैठे चोरा साहब का बाबू जी, जब ये चमेली की जड़ों में चिपकते तो उसके कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान के बच्चे से खेलते बताए क्यों? पापी पेट के लिए उस्ताद। अरे जबूरे, आज तो तुम्हारा एग्जाम था। हाँ, तो आज इस बार तुम पास हो गए, इस बार भी फेल हो गए। अरे इस बार ना पास होऊंगा ना फेल होऊंगा, इस बार फर्स्ट आऊंगा। फर्स्ट आओगे? हाँ। चलो मेरे सवालों का जवाब तो मैं समझ जाऊंगा, तुम फर्स्ट आओगे या लास्ट आओगे? अरे पूछ लो जो पूछना है, किताबें चाट के गया था मैं। अच्छा ये बताओ, पानी में रहने वाले 5 जीव के नाम। पानी में रहने वाले 5 जीव? हाँ। तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल नहीं। लो मैं बताता हूँ तुम्हें। चलो। पहला मछली, हाँ। दूसरा मछली की माँ, हाँ। तीसरा उसका बाप, चौथा उसकी भैंस, पांचवा उसका बड़ा भाई। क्या बात है भाई, के लिए पर बजा दो। कितने प्रकार के होते हैं? अरे बच्चे को पता है वचन कितने प्रकार के होते हैं? जीनियस से पूछ रहे, ट्यूशन से आ रहे, बता देगा। बता भाई। भैया अरे इनको नहीं पता, मैं बताता हूँ। हाँ। वचन पूरे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के? हाँ। भाई हमारे जमाने में तो 3 प्रकार के होते थे। अरे मेरी मैडम ने कहा था बेटा ऋतिक, हाँ। अगर ज्यादा लिखेगा तो तेरे को ज्यादा नंबर दूंगी, वाह। इसलिए मैं 3 की बजाय 4 लिखाया। बहुत सही ऋतिक बेटा, नाम बताना 4 वचन का। पहला एक वचन, एक वचन, दूसरा द्विवचन, द्विवचन, तीसरा बहुवचन, बहुवचन और चौथा, हाँ चौथा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, अमिताभ बच्चन। बहुत सही। इस बार ये भाई साहब पक्का फेल हो रहे हैं। तो ये बताओ जमूरिया कि भाई हमारे मलकागंज का क्या है हाल, दिल्ली में क्या हो रहा है? अरे उस्ताद ये की ना अपने काम की बात। हाँ। अभी मैं पेपर दे के आ रहा तो मैंने क्या देखा? क्या? मलकागंज में चुनाव होने वाले हैं, वो भी एमसीडी के। और एमसीडी चुनाव? हाँ। भाई यहाँ पे कौन प्रत्याशी जीत रहा है बताना है अरे हम लोग को। पूरे मलकागंज में, हाँ। पूरे मलकागंज में हाँ। सिर्फ एक ही नाम की लहर है, हाँ। और वो है हमारी गुड्डी देवी जी।
बताते हैं उनके कार्य के बारे में बिल्कुल। और जीतने के बाद वो क्या क्या कार्य करेगी। बिल्कुल, चलिए दिखाते हैं आपको नाटक की अगली कड़ी। पगला, ये कहाँ ले आया तुम हमको? कहाँ ये हमारा जेट कहाँ लैंड कर दिया तुमने? अरे सर ध्यान से देखिए, हम अपनी दिल्ली में हैं, दिल्ली। दिल्ली? छी! तुम हमको दिल्ली ले आया? बदतमीज! हम 7 साल पहले यहाँ पे आया था और हमारे दादू आए थे। हम तो छोटे थे, हमें कुछ नहीं पता चला, लेकिन हमारे दादू ने हमको बताया कि यहाँ पे पहले बहुत करप्ट नेता थे, बहुत गंदगी थी, बहुत कूड़ा था, कबाड़ा था, सब कुछ था और लोगों के दिमाग पे भी गंदगी थी, जितने भी नेता थे वो। अरे साहब, मेरे दादा की ऐसी ही तैसी। ओए, अरे सर, आज की दिल्ली वैसी दिल्ली नहीं है, दिल्ली बहुत बदल चुकी है। जी पानी फ्री है, बिजली फ्री है, एजुकेशन फ्री है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर आज सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं। कह रहा है दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित है। कपिल शर्मा से भी ज्यादा आजादी है इसने। अब मुझे एक सबूत दिखा दे कि दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित है, मैं मान जाऊंगा। मान जाएगा? मान जाऊंगा। दिखा दूं? दिखा दे। हाँ जी, जनाब आइए। अरे हाथ नहीं लगाता, सॉरी। आप बताइए कि दिल्ली में कितनी महिला सुरक्षित है? अरे हमसे ज्यादा तो महिलाएं कहीं सुरक्षित है ही नहीं हमारे दिल्ली में। अच्छा उधर देखिए, सीसीटीवी कैमरा, उधर देखिए, सीसीटीवी कैमरा, अपने पीछे देखिए। सीसीटीवी कैमरा। हाँ, तो हमारे जब केजरीवाल जी ने इतने जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे जब लगवाए रखे हैं, तो हमारे साथ छेड़छाड़ कौन कर सकता है? और हमारे हर एरिया में, दिल्ली के हर एरिया में केजरीवाल जी ने फ्री में वाईफाई भी लगवा दिया है, ताकि हम हर वक्त अपने परिवार वालों से कनेक्ट रह सकें। अच्छा भाई साहब, मैं जा रही हूँ, मेरी डीटीसी वाली बस आने वाली है, वो हरी वाली। और तो जो हरी बस है ना हमारी डीटीसी वाली, उसमें हमारी सुरक्षा के लिए मार्शल ही बैठा है केजरीवाल जी ने। हाँ, मैं जा रही हूँ। और देखो उसमें जो है ना डीटीसी बस, उससे मेरा टिकट भी नहीं लगता, पिंक टिकट, फ्री टिकट। बाय बाय। भाई फ्री टिकट और क्या? दिल्ली में? चलिए सर, हम तब तक देख के आते हैं कि हमारा प्लेन रेडी हुआ उड़ने के लिए। नहीं चले? You go first, I come later. ओके, आइए सर। सर मैं क्या कह रहा था हाँ। कि जब तक हमारा प्लेन रेडी होता है या ठीक होता है, क्यों ना हम दिल्ली देख ले। इंडिया गेट चले? इंडिया गेट? हाँ। Let's go. यस। ए, आलू ले ले, टिंडे ले ले, तोरी ले ले, धनिया ले ले, प्याज ले ले, लहसुन ले ले। Hey, I'm looking for something brilliant in Delhi. I'm looking for India Gate, like awesome place, like brilliant place, like chill place, and I'm going to live there and live my life. कुत्ते ने पुत्रा बकवास करी जाना है। ठीक है? पंजाबी समझ आई? नहीं। तो सर जब आपको पंजाबी समझ आई, तो इस बेचारे को देखिए, मजदूर को, ये छुआरे जैसी शक्ल है, इसको इंग्लिश समझ आएगी? गरीब है, गरीब। Poor hungry people. I know it. Excuse me. I know English. Don't waste my time. दिल्ली में इंग्लिश? हाँ, अंग्रेजी बाबू, आपको क्या लगा अंग्रेजी सिर्फ आपको आती है? हमारी केजरीवाल सरकार ने सरकारी स्कूलों में 2 घंटे इंग्लिश स्पोकन की स्पेशल क्लास रखवाई है, जहाँ पर मेरी बेटी पढ़ती है, और 1 घंटा वो मुझे पढ़ाती है, इसलिए आई नो इंग्लिश। और हमारी केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली में वाईफाई लगवा रखे हैं, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन फोन से तो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना हो। समझे? समझ गया। अब मैं जा रहा हूँ सब्जी बेचने। धनिया ले लो, पुदीना ले लो, धनिया पुदीना। पगला, मैं कहता हूँ जेट कैंसिल कर, मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। दिल्ली में रहोगे? Yes. तो गाड़ी में घुमाओ फिर अपनी चलो। BMW। Yes. बैठो सर। न गधा बैठ गया मेरे ऊपर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपका न्यूज चैनल से कल तक की न्यूज रिपोर्टर सनसनी खबरों के साथ मैं सनसनी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे मलकागंज में चारों तरफ चुनाव का माहौल छाया हुआ है। तो आइए हम मलकागंज की
वो जनता से बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या है इस बार की उनकी पुकार, किसको बनाएगी अपनी सरकार। तो सर आप वोट देने वाले हैं? बिल्कुल, मेरा वोट तो जाएगा गुड्डी देवी जी को, आम आदमी पार्टी को। सर आपको ये भी कोई पूछने की बात है, वोट देंगे और जितवाएंगे अभी गुड्डी देवी जी को। आप बहन जी आपका वोट किसको जा रहा है? हमारा वोट भी गुड्डी देवी जी को ही जाएगा। ये भी कोई पूछने की बात है? बताओ। बिल्कुल नहीं बहन जी, लेकिन एक सवाल है जो काफी तेज हो रहा है कि गुड्डी देवी जी ने पार्टी बदली है, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप फिर भी उनका साथ दे रही है, ऐसा क्यों? अरे ये दूसरी पार्टी वाले जो है ना, बस बदनाम करते हैं। अच्छा, अरे जब गुड्डी देवी जी पहले अच्छा काम करती थी है और अब भी अच्छा काम करेंगी तो लोगों को क्या ही दिक्कत होगी बताइए। लोगों के लिए तो अच्छी बात है ना। माना कि वो पहले भी अच्छा काम करती थी, लेकिन हर काम में जब उन्हें इंतजार करना पड़ता था, परेशानी झेलनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो जाटव परिवार से थी, दलित परिवार से है, इसीलिए उनको इंतजार पे इंतजार, इंतजार पे इंतजार कराया जाता है। तो बताओ वो क्यों ना बदले पार्टी है? जब उनको दिलीप पांडे जी सहायता दे रहे हैं कोरोना के टाइम पर, उनको बिना जात पात सोचे समझे उनको सारी सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो वो क्या पार्टी ना बदले? अच्छा काम करने के लिए, वो लोगों की जनता के लिए काम करने के लिए वो पार्टी ना बदले? पार्टी उन्होंने इसीलिए ही बदली है ताकि वो जनता का काम जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा करा सके। समझी मैडम? ये झूठी खबरें ना जाके किसी और चैनल पे दिखाना। हम और हमारी मलकागंज की जनता ना गुड्डी देवी जी के ही साथ है, समझी? जाओ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। दोस्तों, देखा आप लोगों ने कैसे एक बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दाफाश किया गया है। ऐसे ही और भी ढेर सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे कल तक न्यूज चैनल के साथ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। बर्बाद हो गई। और मैं क्या करूँगी, मेरी पति की मृत्यु हो गई। मैं अपनी बेटी रिंकू की शादी कैसे करूँगी? अरे बहन जी, आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आप हमारे मलकागंज में रहती हैं, और आप जानती हैं हमारी गुड्डी देवी जी है, वो भी हमारे मलकागंज में ही रहती हैं, और उनका ऑफिस भी यहीं बगल में है। हमारी गुड्डी देवी जी ने 3000 कन्याओं का विवाह करवाया, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, और साथ ही साथ उन्हें ऐसी समुदाय भवन भी उपलब्ध करवाए, और शादी हो जाने के बाद उन्होंने उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान दिया ताकि उनकी आगे की जिंदगी बसर हो सके। जब हमारी गुड्डी देवी जी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? वो तो बात आपकी ठीक है भाई साहब, लेकिन मेरे 3 छोटी छोटी बेटियां ही ना ठीक है। देखिए बहन जी, आप उसकी भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो कि अब सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है वो प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर है। आने वाले समय में आप देखेंगी डॉक्टर, इंजीनियर, जहाँ तक की बड़ी पदवी पर सभी सरकारी स्कूलों से मिलेंगे, और ये सब केजरीवाल जी की सरकार के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है भाई साहब, आपकी यही बात ही क्या, यही ये कोरोना काल जैसी बीमारी अगर दोबारा आ गई मेरे घर में, तो एक ही कमाने वाला, मैं क्या करूँगी? मैं तो बर्बाद हो गई। अरे बहन जी, एक बात बताइए, जब कोविड का समय था, तब लॉकडाउन था, किसी के पास काम काज नहीं था, तो आपके घर में किसने भिजवाया था? गुड्डी देवी ने। और जब हॉस्पिटल में लोग बीमार थे, खुद के रिश्तेदार नहीं जाते थे देखने के लिए, कौन देखने आया? गुड्डी देवी। तो यही बात है ना, तो वो आपके साथ है, हमारे साथ है, हम सबके साथ है, देश के साथ है, तो हमें किसको वोट देना चाहिए? गुड्डी देवी को। और सबसे बड़ी बात, ये नाटक कौन करा रहे हैं? गुड्डी देवी जी। तो बस जब वो हमारे साथ हमेशा है, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप जाइए घर में आराम करिए। ठीक है भाई साहब। अरे भैया क्या बताएं, वोट देने जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा है किसे वोट करे किसे वोट ना दे। किसे वोट करूं किसे ना करूं।
हाँ, एक काम करता हूँ, अपनी मौसा जी को फोन करता हूँ। मौसा जी मेरे बहुत पढ़े लिखे हैं, 5वीं में 5 बार फेल। बहुत तेज हो रहा है। हेलो, अरे मौसा जी पहला क्या बोल रहे हैं? कौन? ललन? हाँ लल्लन। हाँ बचवा, कैसे हो? अरे क्या बताएं, हम तो फंस गए। फंस गए? अरे कितनी बार फटाओ बजाओ मत करना। अरे नहीं यार, नहीं फंसे मौसा जी, तो कहाँ फंसे? इलेक्शन में फंसे। इलेक्शन में? हाँ, दिल्ली में मलकागंज में एमपीडी का इलेक्शन है। एक प्रत्याशी कह रहे भाई हम दारू दे रहे हैं, हमें वोट करो। एक प्रत्याशी कह रहे शराब दे रहे, हम पैसा दे रहे, हमें वोट करो। ना 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 ललन, ऐसे लोगों से बच के रहना। हाँ, जो पैसों की लालच में तुमको दे, कह दे कि वोट हमको दो। पर करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा, किसे वोट करे? अरे ललन, हम बताते हैं, सुनो। हाँ। तुम मलकागंज में रहते हो ना? बिल्कुल। पहले ये बताओ, तुम दिल्ली सरकार में हो ना? बिल्कुल। दिल्ली सरकार में तुम्हें सुविधा नहीं मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है अब जी। ये बताओ, जब मलकागंज से गुड्डी देवी जी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही है, हाँ। तो आप उनके बारे में नहीं जानते हो क्या? बिल्कुल जानते, हमारे साथ हर दुख में हर वक्त कौन खड़ा रहता है? गुड्डी देवी जी तो खड़ी रहती है। हाँ। अब ये बताओ कि आप दारू के चक्कर में या पैसों के चक्कर में वोट ना देकर अगर गुड्डी देवी जी को वोट दोगे तो अपनी सेवा के लिए तो करोगे। बिल्कुल मौसा जी, हम समझ गए। आने वाले चुनाव में जाना है, झाड़ू के सामने वाला बटन दबाना है और हम सबकी बहन गुड्डी देवी जी को जिताना है। भारी मतों से विजयी बनाना है। हाँ। सरकार गिराए, हिंदू भाई का, भाई का, भाई का भी, भाई का भी, बेटों का भी। सुगीरा सारा रारा, सुगीरा सारा रारा, सुगीरा सारा रारा। किस्म किस्म का पेप्सी भैया, किस्म किस्म का कोला, किस्म किस्म का पेप्सी भैया, किस्म किस्म का कोला। नल का मिठा गाय भी पाया, जब भी नल का खोला, विषमता कैसे आई, विषमता कैसे आई, विषमता कैसे आई, विषमता कैसे आई। संसद और विधानसभा में जूते चप्पल, संसद और विधानसभा में जूते चप्पल। राजनीति सब छोड़ के भैया देश हो गया फकर, हमें कुछ करना होगा, नहीं चुप रहना होगा, हमें कुछ करना होगा, नहीं चुप रहना होगा। सारा रा 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 रा। या दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, आप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, बुजुर्गों को पेंशन समय पे मिले, आपके मोहल्ले में सफाई रहे, तो आने वाले चुनाव में झाड़ू के सामने वाला बटन दबाइए, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी गुड्डी देवी जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाए। हमें उम्मीद है कि जो संदेश लेके हम आप तक पहुँचे थे, आए थे, आप तक पहुँच गया होगा। तो आप लोग आए, हमारा नाटक देखा, अपना कीमती समय दिया, हम सभी को आप थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।